नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आज सीएम पुष्कर सिंह धामी 10:15 पर देहरादून में राष्ट्रपति चुनाव हेतु मतदान की कार्यवाही में करेंगे प्रतिभाग। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज उत्तराखंड विधानसभा में 70 विधायक करेंगे मतदान के लिए विधानसभा भवन देहरादून में सभी तैयारियां हुई पूरी। सावन का पहला सोमवार आज देवभूमि के शिवालयों में जलाभिषेक जारी। हर की पौड़ी पर भक्तों की जबरदस्त भीड़। रुड़की के 24 व्यापारी नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। मदन कौशिक ने किया व्यापारी नेताओं का भव्य स्वागत। उत्तराखंड में फिर से बढ़ने लगा कोरोना के मिले 62 नए संक्रमित। 592 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में अगले तीन दिन 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मेरा भोला है भंडारी। जी हां, क्योंकि आज सावन महीने का पहला सोमवार है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में सावन का पहला सोमवार आज मनाया जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। भगवा में हुई है धर्मनगरी के विभिन्न मंदिरों में शिव भक्तों का रेला देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी के सभी मंदिरों को लाइटों से सजाया गया है। पुलिस ने भी मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी है। विशेष अनुष्ठान और रुद्राभिषेक आदि का आयोजन किया गया है। भगवान शंकर के मंदिरों में भव्य आयोजन देखने को मिल रहा है। सुबह से मंदिरों में लगी है श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। और सावन का पहला सोमवार आज है, तो सावन का पहला सोमवार आज हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। भगवामयी हुई धर्मनगरी और भगवान शंकर के जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और मंदिरों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर लोगों की बनी हुई है। तो सावन महीने का पहला सोमवार आज और भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सावन महीने का पहला सोमवार आज है और श्रद्धालु लगातार शिवालयों में पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। और डोईवाला में भी सुबह से ही शिवालयों और मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सिद्धपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा हुआ है। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम जारी कर दिए हैं। डोईवाला पुलिस कर्मियों ने चलाया है स्वच्छता अभियान। परिसर और कार्यालयों के साथ आसपास की सफाई भी की गई है। सुबह से ही शिवालयों और मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। सिद्धपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यह अहम जानकारी आपको बता दें। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। तो भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। डोईवाला पुलिस कर्मियों ने चलाया है स्वच्छता अभियान और सावन के पहले सोमवार को लेकर आज भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। परिसर और कार्यालयों के आसपास सफाई भी कर ली गई है। तो सावन महीने का पहला सोमवार आज मनाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा जल भरने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में एक कांवड़िए ने नशे में धुत होकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति के सिर पर जल चढ़ा दिया। जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है और कईयों के कहने के बाद पुलिस प्रशासन और सभी के कहने पर नीचे नहीं उतर रहा है। और सावन का पहला सोमवार आज है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं लाइव। रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, आज सावन महीने का पहला सोमवार है और शिवालयों में भगवान शंकर के जयकारे गूंज रहे हैं। गंगा के तटों पर लोग स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी है फिलहाल, किस तरह का माहौल, क्या शिवमय माहौल नजर आ रहा है देवभूमि उत्तराखंड में?
तो गरिमा देखिए, जिस तरीके से सावन की शुरुआत हुई है और शुरुआत के साथ साथ में जो भक्तों की भीड़ है और धर्म नगरी में जिस तरीके से भगवा में जो है धर्म नगरी हो रही है, कि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है जो कांवड़िए हैं, भोले के जो भक्त हैं, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोरोना के 2 वर्ष के बाद जिस तरीके से इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध हटाए और कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, तो ये भी बिल्कुल देखिए गरिमा, क्योंकि जो प्रशासन है उन्होंने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है, जिस तरीके से, क्योंकि हिंदू धर्म में विशेष महत्व है जो भोले की जो पूजा अर्चना जो की जाती है, और कहीं ना कहीं ये भी जिस तरीके से माना जाता है कि जो पार्वती है, पार्वती ने भी कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करने के बाद ही भगवान शिव को प्राप्त किया था। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं वर्मा। आशु, कहाँ से आए हो आप? मैं पानीपत से नौलखा गाँव। अच्छा, किस तरीके से 2 साल के बाद जो कांवड़ यात्रा है वो शुरू हुई है, और क्या लग रहा है, कितना उत्सव है इस बार? एक नंबर उत्सव मजा रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने बहुत सहयोग किया है और दोबारा यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है। हमें उसका आनंद आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। आप कहाँ से आए हो? इग्नोर से। कैसा लग रहा है इस बार जैसे यात्रा शुरू हुई है, फिर दोबारा क्या लग रहा है? सावन का सोमवार है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अंकित शर्मा। अंकित, कैसा लग रहा है जैसे कि कोरोना के बाद इस बार कांवड़ शुरू हुई है, क्या उत्सव देखने को मिल रहा है अब आप? वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये है कि बहुत शंकर भगवान की जय। बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो कहीं ना कहीं जो धर्म नगरी है बम भोले के जय घोष के साथ में कहीं ना कहीं गूंजती जो है नजर आ रही है। और मैं दिखाना भी चाहूंगा कि जिस तरीके से हर की पौड़ी पर मैं मौजूद हूँ, और जो यहाँ कहीं ना कहीं जो शिव भक्त है, कांवड़िए हैं, वो देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो कांवड़िए हैं वो कहीं ना कहीं हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। क्योंकि पूरी विधि विधान के साथ में जिस तरीके से पूजा अर्चना के बाद जो भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, वो कांवड़िया जो होते हैं गंगा जल भरकर कहीं ना कहीं अपने अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है। और प्रशासन ने भी इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम जो है किए हुए हैं। तमाम जो है हरिद्वार जिले को जो है कई जोनों में बांटा गया है, कई सेक्टरों में विभाजित किया गया है, और कई ऐसे जो अधिकारी हैं, आईटीबीपी हो या फिर यानी कि सिविल पुलिस हो, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी जो है तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरे की यदि हम बात करें तो उसकी भी मदद से जो है यानी कि हाईटेक का भी इस्तेमाल जो है फिलहाल प्रशासन कर रहा है। और साथ में जिस तरीके से गरिमा ये भी है कि जो ड्रोन है, ड्रोन से भी जो है निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। लेकिन अगर रामगोपाल बात करें, कांवड़िए भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और आज पहला सोमवार है, तो ऐसे में बहुत सारे कांवड़िए अपने स्थानीय शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए यहां से जल लेकर पहुंचे। किस तरह का माहौल और देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के लिहाज से क्या खास तैयारियां पुलिस ने की हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देवभूमि में कांवड़ियों की संख्या के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल गरिमा, हजारों लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु जो है धर्म नगरी देव नगरी में पहुंचते हैं। और उसकी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली थी, और रूट डाइवर्जन की यदि हम बात करें तो रूट भी डाइवर्जन किया हुआ है, ताकि कांवड़िए जो बाहर से अन्य प्रदेशों से जो कांवड़िए आने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये वन वे किया हुआ है, क्योंकि मंगलोर और लंडोरा से होते हुए वाया चमगादड़ टापू पार्किंग हो या तो तमाम उनको जो रूट से होने के बाद जो है हरिद्वार पहुंचना होगा। और यदि हम कांवड़िए जो यहाँ से गंगा जल भर करके प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं गरिमा, वो भी जो कांवड़ रूट है प्रशासन ने वो तय किया गया है। नहर की जो पटड़ी है उसको जो है कांवड़ रूट बनाया गया है, और तमाम जो पॉइंट बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से, उन प्रशासन के जो अधिकारी है वो फिलहाल वहां मौजूद भी हैं, सामान संभाले हुए, ताकि किसी भी जो कांवड़ियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जल पुलिस भी जो है हरिद्वार इस तरीके से यहाँ मौजूद है। और कहीं ना कहीं क्योंकि काफी घटनाएं जो है सामने आती है, और पुलिस की चेतावनी के बाद भी कई ऐसे कांवड़िए भी हैं जिनको निकालने के लिए, लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं गरिमा उसको लेकर के जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। और हरिद्वार इस समय जो है हर की नगरी जो है भगवा में जो है होती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ जय घोष, तमाम तरह की जो कांवड़ है वो भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो धर्म नगरी हरिद्वार में जो कांवड़िए बाहरी प्रदेश से आने वाले हैं, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यानी कि तमाम जो प्रदेश है, हिमाचल तक के जो यात्री है बाहरी प्रदेशों से जो आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। क्योंकि गरिमा यदि बात करें यहाँ से, जिस तरीके से जो हमारे के न्यूज के दर्शक देख भी रहे हैं कि हम हरिद्वार हर की पौड़ी सीधा दिखा रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हर की पौड़ी नहीं पहुंच पाए हैं वो भी जो है हमारे के न्यूज
के माध्यम से जो है देख सकते हैं हरिद्वार जो हर की पौड़ी है वहाँ इस तरीके से जो नजारा है फिलहाल वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी आज सावन का पहला सोमवार है और हिंदू धर्म में काफी विशेष महत्व का जो है गरिमा इसकी मानी जाती है। और जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं हरिद्वार से जल भर करके, क्योंकि पूरा महादेव की बात करें या फिर नीलकंठ महादेव की बात करें, इनके तमाम तरह के जो शिवालय वहां पर लोगों की आस्था पूजा को लेकर के कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं। गरिमा, कुछ श्रद्धालु और भी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम, कहाँ से आए हो? दिल्ली। कैसा लग रहा है कोरोना के बाद इस समय जो है जो यात्रा शुरू हुई है, कैसा लग रहा है? कितना उत्सव है? अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी भीड़ क्या नाम है? कहाँ से आए हो? दिल्ली से। जब पूरी टोली दिल्ली से आई है? अच्छा, कैसा लग रहा है कोविड के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा की श्रद्धा है, जो योगी ने ऐसा चला दिया डीजे, गाने बोले नाचेंगे। तो शंकर भगवान की जय। गरिमा, देख सकते हैं कि जो जयकारों के साथ में कहीं ना कहीं हरिद्वार में जिस तरीके से धर्म नगरी भगवा में होती दिखाई दे रही है, अलग अलग रंगों से जो है सजाई गई है। प्रशासन ने इसकी भी पूरी तैयारी जो है की हुई है कि जो हर की पौड़ी है वो इस समय जो है हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो किस तरीके से जो है आस्था की डुबकी जो है हरिद्वार हर की पौड़ी नगरी में जो है लगा रहे हैं तमाम। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर आस्था जो है वो यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है और आज शिवालय भी भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शिवलिंग पर जल में काला तिल डालकर भक्त चढ़ाते हैं और सावन के महीने में आज आपको बता दें पहला सोमवार है, जिसको लेकर भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और काफी उमंग से लबरेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावन महीने का पहला सोमवार आज है और विशेष महत्व सावन के महीने में सोमवार का होता है। श्रद्धालु लगातार शिवालयों में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। हर हर महादेव चारों तरफ सुनाई दे रहा है। तो शिवालयों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। लगातार लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह से सख्ती बनाए हुए है। श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विशेष महत्व सावन के महीने में होता है और आज सावन महीने का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। और अब सीधा आपको हम दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए, और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। आजादी के अमृत काल को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें बोली हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगाजल भरने के लिए बड़ी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में एक कांवड़िए ने नशे में धुत होकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति के सिर पर चढ़ गया, जिससे बड़ी मुश्किल से लोगों ने नीचे उतारा है। वहीं कांवड़ यात्रा के चलते इन दिनों चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में नशे में धुत एक कांवड़िया स्टेशन परिसर में लगी भगवान शिव की मूर्ति के सिर पर चढ़ गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये व्यक्ति भोलेनाथ जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है और कईयों के कहने के बाद पुलिस प्रशासन और सभी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नशे की हालत में ये कांवड़िया यहां पर भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारा जा सका है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये व्यक्ति भोलेनाथ जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है और कईयों के कहने के बाद पुलिस प्रशासन और सभी के कहने पर नीचे नहीं उतर रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर लगी भगवान शंकर की मूर्ति पर ये कांवड़िया नशे की हालत में चढ़ गया और बमुश्किल से नीचे उतारा जा सका है। और नशे में धुत था ये कांवड़िया। और कईयों के कहने के बाद पुलिस प्रशासन और सभी के कहने पर नीचे नहीं उतर रहा है और कई जने इसे मूर्ति से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये व्यक्ति भोलेनाथ जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है और कईयों के कहने के बाद पुलिस प्रशासन और सभी के कहने पर नीचे नहीं उतर रहा है
और पवित्र सावन के महीने में ही माता पार्वती ने कठोर तप किया था। कठोर तप के बाद मां पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त किया था और इसी के चलते सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। और सावन के सोमवार के व्रत का महत्व आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कठोर तप के बाद मां पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त किया। और साथ ही आपको बता दें कि इस कारण से सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है और आज सावन महीने का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। भक्त भगवान शिव के जयकारे लगा रहे हैं। सावन के सोमवार का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध होता है। तो सावन के सोमवार के व्रत का महत्व क्या है? पति की आयु लंबी होती है और मनोकामना पूरी होती है। तो सावन के सोमवार के व्रत का महत्व आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सावन में सोमवार के व्रत से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार का व्रत रखने से ग्रह दोष भी खत्म होता है। तो सावन के सोमवार के और इस साल गुरुवार को 14 जुलाई से सावन महीने का शुरुआत हुई। ये महीना खासतौर पर भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय है, ये बात खुद भोलेनाथ द्वारा कही गई है। भगवान शिव को यह महीना ज्यादा प्रिय क्यों है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सावन महीने के बारे में क्या लिखा है, साथ ही सावन के महीने में बेलपत्रों से भगवान शंकर की पूजा आखिर क्यों की जाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रावण मास वर्षा एवं हरियाली का समय होता है और यह अति मनमोहक। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है। एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब। पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी, प्यार और अच्छे व्यवहार